हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। लास्ट वीडियो में देखिए हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट किया हुआ था। उसमें एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3, शायद क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू अपॉन में पाई इंटू में पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए 1/पाई को हमने बाहर लिख दिया, तो लिमिट किस पे लगी, इस पे लगी। लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। साइन के ऊपर लिमिट लगती है, देखो जो एंगल है वही एंगल अपॉन में है, तो इस पर जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 1/पाई इंटू में 1 क्या आ गया, 1/पाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो दोनों पे लिमिट अलग अलग लगा दो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स अपॉन में लिमिट एक्स टेंस टू 0 पाई माइनस एक्स। और कोस में देखो 0 टेंड कराओगे तो क्या आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस 0, क्या आ जाएगा, 1/पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस 2x माइनस 1 अपॉन में कोस x माइनस 1। तो देखिए कोस 2x की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। कोस 2x का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, और इस कोस x की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। कोस 2x का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x के। तो यहाँ देखो कोस 2x की जगह क्या है, x, तो यहाँ पे क्या आ गया, x बाय 2। अब देखो 1 से -1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, या सीधा इसने ये लिख दिया 1 से 1 कैंसिल करके ना, फिर इसको लिख दिया माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है भाई। अब देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था उसको साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिख दिया, और एक्स स्क्वायर बाय 4 को हमने एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। अब लिमिट इस पे अलग लग गई, इस पे अलग लग गई। ठीक है, तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये पलट के क्या हो गया, 4/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और नीचे भी आ गया लिमिट एक्स बाय 2 टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1, और इसकी वैल्यू भी क्या बन गई, 1 इंटू में 4, तो वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई भाई, वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ax प्लस में x कोस x अपॉन में b साइन x। 1/b को बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है, तो क्या आ गया, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, और इन ऊपर वाली टर्म में से x को कॉमन ले लिया, क्या आया अंदर, a प्लस में कोस x अपॉन में साइन x। x अपॉन साइन x पे तो लिमिट अलग लगा दी, और इसके ऊपर लिमिट अलग लगा दी। देखो चाहे हो x अपॉन साइन x या साइन x अपॉन x, तो उसकी वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है। कैसे, क्योंकि x को हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे, फिर लिमिट 1 पे अलग लगा देंगे, इस पे अलग लगा देंगे, तब भी क्या आ जाएगा, 1। और इसमें देखो a एज इट इज कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो सोल्व करके क्या आ गया, a प्लस 1/b। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट एक्स टेंस टू 0 x सेकेंड x। ठीक है, सेकेंड x नीचे आके क्या आ जाएगा, कोस x, दोनों पे लिमिट अलग अलग लगा दी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 x पे लग गई, और एक लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस x पे लग गई। एक्स टेंस टू 0 पे वैल्यू क्या आ गई, 0, और कोस x की वैल्यू क्या आ गई, 1, 0/1 वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस में साइन bx। अगर हम सीधा x को 0 पुट कराएंगे तो देखो साइन 0 0 हो जाएगा, b इंटू में 0 0, तो ये 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो क्या बन गई, 0/0 फॉर्म। अब हमने क्या किया, देखो इसमें x को कॉमन ले लिया, और यहाँ भी x को कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों टर्म में से x को कॉमन ले लिया, इस ये जो नीचे वाला x है ना, उसको ऊपर डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया, देखो साइन ax अपॉन x, और जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, b बचा हुआ है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो, देखो
इसको भी और इसको दोनों को x से डिवाइड कर दिया। जब इसको x से डिवाइड किया तो क्या आ गया साइन ax अपॉन एक्स, और बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट के क्या बच गया b। देखो यहाँ पे साइन का एंगल है ax और नीचे x है, तो इसलिए हमने क्या किया a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार यहाँ देखो ax बाई एक्स आके क्या बचा a, और यहाँ देखो साइन bx अपॉन एक्स आ गया, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो ऊपर a है वो बाहर आ गया और लिमिट इस पे लग गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में x, और कांस्टेंट पे लिमिट काम नहीं करती। इसी प्रकार a बार को यहाँ लिख लिया, b को हमने बाहर लिख दिया और अंदर लिमिट लग गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। ठीक है, तो इसको सोल्व करके वैल्यू क्या आ गई 1, और इसको सोल्व करके वैल्यू क्या आ गई 1, तो क्या आ गया a इंटू में 1 प्लस में b अपॉन में a प्लस में b इंटू में 1, तो क्या आ गया a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी, कट की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसिकेंट x माइनस कोट x। कोसिकेंट x को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, माइनस में कोट x को क्या लिख सकते हैं कोस x अपॉन साइन एक्स। दोनों का एलसीएम क्या आ गया साइन एक्स, और ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कोस एक्स। अब हमने क्या किया 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कोस एक्स से डिवाइड, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई क्या बचा 1 माइनस में, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या है 1 माइनस में कोस केयर एक्स, और इधर क्या बचा साइन एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स, और 1 माइनस में कोस केयर एक्स को क्या लिख दिया साइंस केयर एक्स, ये कट गया, क्या बचा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब दोनों पे लिमिट अलग अलग लगा दी, साइन 0 वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ बचा 1, और कोस 0 वैल्यू क्या आ गई 1, तो 0.2 क्या वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन में x माइनस पाई बाय 2। देखो सीधा पाई बाय 2 अगर आप टेंड कराओगे 10 पाई बाय 2 वैल्यू होती है 0, सॉरी 10 पाई, देखो x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे, 2 से 2 कट के क्या बचेगा पाई, तो 10 पाई वैल्यू होती है 0, और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या आ गया 0। तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, इसलिए हम x को पुट कर देंगे पाई बाय 2 प्लस में y। ठीक है, जैसे ही x पाई बाय 2 को टेंड करेगा y किसको टेंड करेगा 0 को, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बन गया 10 2 इंटू में पाई बाय 2 प्लस में y, और इस x की जगह क्या पुट कर दिया पाई बाय 2 प्लस में y, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट गया, और इस 2 को देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया पाई आ गया, और y से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 2y। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है लिमिट x y टेंड्स टू 0 10 पाई प्लस में 2 पाई अपॉन में y। ठीक है, और पाई प्लस थीटा 10 पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो ये आ गया tan 2y अपॉन में y। हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, और ये 2 को आगे लिख दिया, क्या आ गया लिमिट y टेंड्स टू 0 10 2y अपॉन में 2y, और 10 x टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह क्या आ गया 1, इस होल की जगह क्या आ गया 1, तो 2 इंटू 1 वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या कहता है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। जहाँ पे फंक्शन क्या है कि जब x या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी 2x प्लस 3, और जब x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू में x प्लस 1। तो देखिए जब लिमिट x टेंड करेगी 1 से, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी, तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी 3 इंटू में x प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx फंक्शन क्या आ गया 3 इंटू में x प्लस 1, x को 1 टेंड करा गया 3 इंटू में 1 प्लस 1, 3 इंटू में 2 वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब देखिए जब लिमिट x टेंड कर रही है 0 से, तो वो क्या जा सकती है लेफ्ट में भी जा सकती है राइट में भी जा सकती है, तो दोनों भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x प्लस 3, तो एफ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया 2x प्लस 3। अब x को 0 टेंड कराया तो क्या आ गया 2 इंटू में 0 प्लस में 3, तो 2 इंटू में 0 0 क्या आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 3 इंटू में x प्लस 1, तो एफ एक्स की जगह ये लिख दिया 3 इंटू में x प्लस 1।
अब x को 0 टेंड करा दिया, 3 इंटू में 0 प्लस में 1, 0 प्लस में 1 1, 3 इंटू में 1 क्या आ गया 3। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ, क्या आ गई 3 आ गई। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, फंक्शन को अलग अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट अलग फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। देखो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में देखो ब्रेकेज है, जब x 1 से छोटा है या उसके इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन है x स्क्वायर माइनस 1, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस केस में हम अलग अलग फाइंड करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, 1 से छोटा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स, अब इसमें 1 टेंड करा दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसी प्रकार देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें 1 टेंड करा दिया, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया, और ये माइनस पहले है तो क्या वैल्यू आ गई माइनस 1 क्या आ गया -2। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आई है और राइट हैंड लिमिट क्या है -2। तो देखो दोनों की वैल्यू क्या है अलग अलग है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 तक है, और 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28 ईजी है, वो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, लेट a1, a2, a3 अप टू सोन an विद अ फिक्स्ड नंबर डिफाइंड बाय फंक्शन f(x) क्या है x माइनस a। अच्छा, उन क्वेश्चन को मैंने बाद में भी सोल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो। f ऑफ x क्या है x माइनस a इंटू में x माइनस a1, x माइनस a2 अप टू सोन x माइनस an। कह रहा है फॉर व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x फॉर सम वैल्यू। कहता है कि भाई पहले तो ये बताओ लिमिट ये क्या होगी, और दूसरा कहता है फॉर सम वैल्यू a जो है ना इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, मतलब a जो है इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है। कम्यूट करो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। देखो पहले मैं इसकी बताता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a1 की। देखो a1 को यहाँ पुट करोगे इस x की जगह, तो सभी की जगह a1 पुट करोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे a1 माइनस a1 ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, समझ आया। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इसी प्रकार इनमें से कोई एक डिफरेंट नंबर ले लिया a, उसकी लिमिट टेंड कराई तो a माइनस a1, a माइनस a2 अप टू सोन a माइनस an। तो ये सभी क्या आएंगे, कोई नॉन नेगेटिव नंबर आएंगे और नॉन जीरो नंबर आएंगे, और नॉन जीरो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन जीरो नंबर ही तो आएगा। मीन्स इसकी लिमिट क्या आएगी नॉट इक्वल टू 0। तो देखो मैंने सोल्व भी किया है। f ऑफ x क्या है ये है, जब a पुट किया a माइनस a1 दिस, तो ये वैल्यू क्या आएगी नॉट इक्वल टू 0। और अगर a1 पुट कर दूंगा तो a1 माइनस a1 क्या आ जाएगा 0। तो हमें क्या देखो क्या आया, f ऑफ a 0 के इक्वल होगा कब, जब a इसमें से बिलोंग करेगा, और f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा कब, जब a इसमें से बिलोंग नहीं करेगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या आएगा 0, कब, जब a इसमें से बिलोंग कर रहा है, और जब ये 0 a इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा तो f ऑफ a क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0, और लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x क्या आएगा f ऑफ a1 दैट इज 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कहता है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1, कब, जब x क्या है नॉट इक्वल टू 0। x 0 है, कब, x जब 0 है तो f ऑफ x भी क्या है 0, और जब x पॉजिटिव है तो मोड ऑफ क्या है ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है मोड x माइनस 1। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट।
देखो जब ये mod x क्या होता है, जब इसमें नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो ये पॉजिटिव देता है, और जब इसमें पॉजिटिव डालते हो तब भी क्या देता है, पॉजिटिव। जब इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं ना तो ये क्या करता है, mod ऑफ x अपने साथ एक माइनस को और जोड़ देता है, तभी x बनाता है। तो जब x नेगेटिव होगा तो इसकी जगह क्या आएगा, माइनस x, और जब x पॉजिटिव होगा तो इसकी जगह क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसमें 3 केस बनाएंगे कि भाई एक बार क्या करेंगे, a को 0 लेंगे, एक बार a को नेगेटिव लेंगे, और एक बार a को क्या लेंगे, पॉजिटिव। हमने a को ले लिया नेगेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अब जब नेगेटिव है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, mod ऑफ x प्लस 1, और a नेगेटिव है तो mod x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस x। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x प्लस 1। अब इसको a टेंड करा दे, क्या आ गया, माइनस a प्लस 1, और माइनस a को आप क्या लिख सकते हो, mod a प्लस 1। इसी प्रकार पॉजिटिव का केस ले लिया, a को हमने ले लिया पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a। अब जब a पॉजिटिव है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, mod ऑफ x माइनस 1, पुट कर दिया। अब a पॉजिटिव है तो mod x की जगह क्या आएगा, x को a टेंड करा दे, क्या आ गया, a माइनस 1, और इस a की जगह क्या ले सकते हैं, mod ऑफ a माइनस 1। अब तीसरा केस हमने ले लिया कि एट a इक्वल टू 0, और a पर ही तो फंक्शन की क्या है, ब्रेकेज है, मीन्स इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट अलग और राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। तो पहले राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, और a को हमने क्या लिया, 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। जब 0 पॉजिटिव है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, mod ऑफ x माइनस 1। अब देखो 0 पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू, तो इस mod x की क्या आ जाएगा, x माइनस 1, x को 0 टेंड करा दिया, 0 माइनस 1 क्या वैल्यू आ गई, माइनस 1। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, a की जगह क्या लिया हमने, 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, 0 से छोटी वैल्यू मीन्स नेगेटिव, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, mod ऑफ x प्लस में 1। तो यहाँ 0 पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस x प्लस 1, क्या आ गया, माइनस 0 प्लस 1, वैल्यू क्या आ गई, 1। तो राइट हैंड लिमिट अलग आई और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आई, तो हमने यहाँ देखा ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन a इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इक्वल टू जब 0 होगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे thus we see that limit x tends to a f of x exist for all real number except 0, मीन्स 0 को छोड़कर सभी नंबर के लिए क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसको मत देखना। इफ द फंक्शन f of x satisfy limit x tends to 1 f of x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, मीन्स इस फंक्शन में जब हम 1 टेंड कराते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है, पाई। तो कहता है इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की, मतलब इस पूरे फंक्शन में जब 1 टेंड कराते हैं तो वैल्यू आती है पाई, और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 हमें ये गिवन है ना, इसकी वैल्यू क्या है, पाई। और देखो जब इसमें हम 0 लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 टेंड कराते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 टू एग्जिस्ट वी मस्ट हैव दिस इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखो ये 2 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब 2 पे तो लिमिट काम ही नहीं करती, तो 2 उधर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, f(x) दिया हुआ है जब 0 से छोटा हो तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, x जब 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, 1 के इक्वल या 1 से छोटा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और जब x 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये है। कह रहा है फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। कहता है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, 0 पर, 0 से छोटे पर, 0 से इक्वल और उससे बड़े पर, 1 से छोटे पर, 1 से इक्वल और उससे बड़े पर। कहता है ये n की और m की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या करेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो देखो
x इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और जब 0 से छोटा है फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एम एक्स स्क्वायर प्लस में एन, इसमें 0 टेंड करा दिया, एम इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस में एन, वैल्यू क्या आ गई एन। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एन एक्स प्लस में एम, इसको 0 टेंड करा दिया तो एन इंटू में 0 प्लस में एम, वैल्यू क्या आ गई एम आ गई। ठीक है, अब देखो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मीन्स एन को किसके इक्वल होना पड़ेगा, एम के। देखो ये जो लिमिट है ना जब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, मीन्स क्या होगा, एन किसके इक्वल होगा, एम के। ठीक है, अब इसी प्रकार 1 के लिए ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 1 से छोटा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, इसमें 1 टेंड कराया तो क्या आ गया n प्लस एम। इसी प्रकार 1 से बड़ा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एन एक्स क्यूब प्लस में एम, इसमें 1 टेंड कराया तो वैल्यू क्या आ गई n प्लस एम। अब देखो ये लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो मीन्स ये दोनों किसके इक्वल होना पड़ेगा, m प्लस एन के। ठीक है, और ये कब इक्वल होंगी, ये लिमिट कब इक्वल होंगी, जब m किसके इक्वल होगा, n के। तो मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स वुड एग्जिस्ट इफ m इज इक्वल टू n। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक ये मैंने सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको खुद करने हैं, सिंपल है, कुछ इसमें नया बताने का नहीं है।